हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो आज हम भक्ति काल की कवियों के बारे में बताएंगे, जिसमें हैं कबीरदास जी हैं। इनकी रचना है साखी शब्द समय रमैनी, जो बीजक में संकलित है, जिसका संकलन धर्मदास जी ने किया था। दादू दयाल, इनकी रचना है अंगवधू हरड़ेवाड़ी। और मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी रचना है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम कहरनामा। सूरदास हैं, इनकी रचना है सूरसागर सूरदास सूरसारावली साहित्य सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी गोवर्धन लीला। ये सूरदास मिस टाइप हो गया है। तो उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में है, जैसे इसको हम ट्रिक्स आपको बताएंगे और आप लोग को मुझे लगता है बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, इनकी पहले एक सरसरी निगाह में रचनाओं को देख लो, फिर हम बता देते हैं आपको। वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञ प्रश्न है, रामलला नहछू है, जानकी मंगल है, रामचरित मानस है, पार्वती मंगल है, श्री कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, बरवे रामायण है, कवितावली है। देखो आप लोग को हम ऐसे बताएंगे बहुत अच्छा लगेगा और हंसते हंसते भी आप लोग इसको याद कर लेंगे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप उसको टेंशन लेके पढ़ें या दबाव लेके पढ़ें। पढ़ाई का मतलब है आप फ्रेश माइंड से जितना पढ़ेंगे, जितना जो है खुश होके पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा याद होगा आप लोग को, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आप लोग जो है देखिए, अभी चुटकी में याद करवा देंगे, तुरंत याद हो जाएगा और आप लोग हंसते हंसते याद कर लेंगे। जैसे देखिए क्या है, वैराग्य संदीपनी है, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी देखिए क्या होता है, सबसे पहले वो उनका क्या होता है, विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। तो वो जो है शादी के बाद वो जब विवाह उनका हो जाता है, उसके बाद इनकी पत्नी अपने मायके जाती हैं, तो ये उनसे मिलने वहाँ पे जाते हैं अपनी पत्नी से। वो भी रात को जाते हैं। रात को जब जाते हैं, नदी नाला पार करके, भाई किसी तरह बाढ़ आई हुई रहती है, और पार करके जब ये जाते हैं तो वहाँ रात को जब ये कमरे में पहुँचते हैं तो इनकी पत्नी जो है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरी नई नई शादी हुई है और ये जो है यहाँ पे चले आए हैं। तो फिर क्या करते हैं वो जो है कहती हैं कि आप अच्छा नहीं किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उनको संकोच आती है कि बताइए अभी मेरी नई नई शादी हुई है और आप जो है चले आए यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि तब वो मतलब बोलती हैं कि जितना प्रेम आप हमसे किए, अगर इतना प्रेम आप राम से किए होते तो आप जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तब उसी टाइम जो है भैया राम को दास को ऐसा होता है, ये लो हम इनसे मिलने आए हैं और इनको कौन कहे प्रेम की बातें करने के लिए, हमको जो है राम से बैराग करने की बात कर रही हैं। चलो हम बैरागी ही हो जाते हैं। और फिर उसी टाइम वो जो है उनको वहाँ से आते हैं। उसके बाद उनके मन में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य आ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। और जब वैराग्य से क्या हो जाता है आपका, वैराग्य संदीपनी हो जाता है। वैराग्य संदीपनी हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर ये जब वैराग्य ले लेते हैं, मन में वैराग्य इनको आ जाता है इनके मन में। उसके बाद ये राम से प्रश्न करते हैं, राम से आज्ञा लेते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि राम अब मैं क्या करूं। तो राम जी कहते हैं तुम रामलला के शरण में आ जाओ, रामलला के ऊपर न्यौछावर कर दो। और ये फिर ये क्या करते हैं, ये रामलला के ऊपर अपने आप को न्यौछावर करते हैं। राम आज्ञा प्रश्न से रामलला नैछू हो जाता है। फिर उसके बाद ये जानकी मंगल लिखते हैं। जानकी मंगल कहाँ लिखते हैं? ये अयोध्या में लिखते हैं। अयोध्या जाते हैं, फिर वहाँ पे ये क्या करते हैं,
जानकी मंगल लिखते हैं। जानकी मंगल कहाँ लिखते हैं? रामचरितमानस में लिखते हैं, और जानकी मंगल के साथ साथ पार्वती मंगल भी लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं ये कृष्ण गीतावली भी लिखते हैं, क्योंकि जो है इनको गोस्वामी भी कहा जाता है, गोस्वामी भी कहा जाता है। तो ये कृष्ण के गीतावली भी लिखे हैं। और कृष्ण गीतावली कैसे लिखे? गाते गाते लिखे। कृष्ण जितने भी कृष्ण गीत हैं सब गा कर लिखा जाता है। तो कृष्ण गीतावली, गीतावली। फिर इसको जो है क्या करते हैं, बहुत विनय प्रेम से लिखते हैं, तो ये इससे हो जाता है विनय पत्रिका। फिर दोहावली, बरवै रामायण और कवितावली हो जाता है। उसके बाद इनकी भाषा देख लो, जितने भी, अच्छा इनकी जो है भाषा भी बहुत पूछी जाती है, यूपी टेट एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है भाषा, और इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। अगर या तो चाहे इनकी जो है रचना दे के भाषा ली जाएगी, चाहे इनकी रचना को पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है, ये क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। तो इधर बैराग जितने भी वली वाले हैं, आप ट्रिक याद कर लो, जितने भी वली वाले हैं और वा वाले हैं वे सब आपके ब्रज भाषा में हो जाएंगे। बाकी सबको छोड़ दो, जितने भी हैं सब अवधि में हो जाएंगे। तो आप वली और वा को याद कर लो, वली वा ब्रज भाषा। नहीं तो मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे देखो वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य में क्या है? वा है ना, तो ब्रज भाषा। रामाज्ञा प्रश्न अवधि, रामलला नेछु ठेठ अवधि, जानकी मंगल अवधि, रामचरितमानस अवधि, पार्वती मंगल अवधि। अब जितने भी वली हैं वह वाले सब ब्रज भाषा में। कृष्ण गीतावली ये सब किस में है? ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। दोहावली ब्रज भाषा। बरवै रामायण बा है, तो ये जो है आपका बरवै रामायण आपका अवधि में होगा। बरवै रामायण 2 बार लिखा गया है, इसको बना देते हैं। और कवितावली आपका किस में है? ब्रज भाषा में है। तो बरवै रामायण आपका ये जो है अवधि में है। ये आपका अवधि में है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा। मैं फिर एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तुलसीदास जी को सबसे पहले क्या होता है, अपनी पत्नी से जब मिलने जाते हैं, उनकी पत्नी उनको डांटती फटकारती हैं, प्रेम की बातें ना करके उनको जो है कहती हैं कि मुझे संकोच आ रहा है, तुम्हारा इस तरह से आना उचित नहीं है, तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना अगर राम भगवान से किए होते तो तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तो उनको वैराग्य आ जाता है। फिर वो जो है राम से प्रश्न करते हैं कि, और उनसे आज्ञा लेते हैं कि हे राम मैं क्या करूं। तो राम जी उनको मतलब कहते हैं कि तुम रामलला के शरण में आ जाओ। तो वो जो है अपने आप को रामलला पर न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद वो जानकी मंगल लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? रामचरितमानस में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? पार्वती मंगल में भी लिखते हैं। उसके बाद कृष्ण गीतावली, गोस्वामी तुलसीदास कहे जाते हैं, इसकी वजह से इन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। और गीतावली कृष्ण गीत भी ये गाते थे। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली कैसे? कृष्ण गीतावली जितने भी हैं सब गा करके गाए जाते हैं। तो ये गीतावली हो गया इससे। उसके बाद इन्होंने कृष्ण गीतावली बहुत ही विनय से लिखा था, बहुत ही प्रेम से लिखा था, तो विनय पत्रिका हो जाता है। फिर दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली। और इनकी भाषा को तो मैंने चुटकी भर में आप लोग को याद करवा दिया। कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद कर लो कि जितने वली हैं सब ब्रज भाषा में है। वली वा, और बाकी सबको छोड़ दो, सब अवधि में है। बस इतना ही याद कर लो, जितने वली वा वाले हैं सब आपके क्या हैं? ब्रज भाषा में है, बाकी सब अवधि में है। बस इतना सा है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोग जो है बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो धन्यवाद आप सभी को।